रात में जो अभी रिजल्ट आया है तिरहुत स्नातक का, उसमें जनता ने जो डिनर परोसा है उसके बारे में भी आत्मचिंतन करें। तो हम 2025 में बता देंगे ना, इंतजार कर लीजिए। लोकसभा चुनाव में तो अंतिम समय में हमारे नेता के साथ गद्दारी किया कि जदयू नीतीश कुमार जी ने पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, और अब पारस बाबू पे आरोप लगा रहे हैं। भौ सिंह के भौ करने वाले प्रवक्ता सब हैं, सब टूट पड़े, भौ करने लगे। हमने अभिषेक झा जी को चेतावनी दिया था कि आप जिस व्यक्ति के साथ बैठे हुए वो गद्दार है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ये प्रचार कर रहा है, अपने एक उम्मीदवार को दे दिया है, वहाँ निर्दलीय और जितने भी चिराग पासवान जी के जिलाध्यक्ष से कार्यकर्ता थे सब उसके प्रचार में लगे हुए थे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। एक बड़ी बैठक एक बार फिर से बुलाई गई है, 5 दलों को इसमें शामिल किया गया है और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। ऐसे में एक बार फिर से पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बुलावा नहीं दिया गया है। इससे पहले भी एनडीए की बैठक हुई थी सीएम हाउस में, उसमें भी पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी के कोई भी नेता नहीं नजर आए थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को इग्नोर करके क्यों बीजेपी चल रही है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के फायर ब्रांड नेता श्रवण अग्रवाल मौजूद हैं। सर, एक बार फिर से आप लोगों का इग्नोरेंस किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा सीएम हाउस में भी जब बैठक रखी गई थी तो आप लोगों को नहीं बुलाया गया, जबकि आपके नेता पटना में ही मौजूद थे। और अब दिल्ली में एक बड़ी बैठक, डिनर पार्टी क्या है, बैठक है कि डिनर है, क्या है? डिनर पार्टी रखी गई। तो आप बैठक बोल रहे हैं। तो बैठक तो होगी ना, नेताओं की तो वहाँ बैठक तो होगी। अरे किसने डिनर दिया है? क्या होता है डिनर, क्या होता है, किसने डिनर दिया? डिनर पार्टी दे रहे हैं, अरे किस संजय झा दे रहे हैं। ओ, संजय झा जी दे रहे हैं। तो अभी आप ही से पता चल रहा है। हम लोग तो देसला लोग हैं भाई जी। हम लोग तो गांव देहात में कादो कीचड़ वाले लोग हैं। पारस बाबू और हम लोग, हमारी पार्टी, हम लोग की तो पार्टी दलित की पार्टी है। हम लोग तो ना डिनर जानते हैं, एगो ना लंच जानते हैं। हम लोग के यहाँ तो डिनर लंच की कोई परंपरा नहीं है। अब कर रहे हैं दिल्ली में डिनर, तो डिनर का आनंद उठावे। हमारा शुभकामना है, बढ़िया बढ़िया भोजन परोसे, बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाए। लेकिन यह भी बताए ना डिनर पार्टी वाले लोग कि अभी जो कल रात में जो अभी रिजल्ट आया है तिरहुत स्नातक का, उसमें जनता ने जो डिनर परोसा है उसके बारे में भी आत्मचिंतन करें। जिस तरीके से आप लोगों की पार्टी लोकसभा चुनाव में भी सीटें न मिलने के बाद भी साथ में रही एनडीए के साथ में और एनडीए को मजबूती दी गई, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से आप लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अरे दक्षा जी, आप लोग मीडिया के लोग और जो छुट भैया नेता सब है एनडीए में, है ना, वो छुट भैया नेता सब एगो नहीं होता है मनोवैज्ञानिक दबाव डालना कि 5 सांसद थे, एक भी नहीं दिया, 5 उसी को दे दिया, है ना, एक भी सांसद नहीं है। तो दक्षा जी, यह परसेप्शन जो है बिल्कुल ही निराधार है। इस परसेप्शन को हम बिल्कुल पूरी तरह से नकारते हैं। जमहूरियत में, जनतंत्र में और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आपके पार्टी का संगठन का आधार क्या है, आपके पार्टी का नेता का जनाधार क्या है, आपके कार्यकर्ता कितनी बड़ी संख्या में हैं, आपके पार्टी का जो संगठन है वह ग्रास रूट पर, जमीनी स्तर पर मजबूत है कि नहीं, यही दल के मजबूती के, नेता का मजबूती का मापदंड होता है। तो आज सांसद नहीं है, कल हो जाएंगे। 2025 में का इंतजार कर लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का 1984 में मात्र 2 सांसद जीत के आया था, 1984 में। उस समय विपक्ष के लोग या कांग्रेस के लोग
बीजेपी को चिढ़ाते थे। उस समय अटल अडवाणी जी के हाथ में नेतृत्व था। अटल जी भी हार गए थे, अडवाणी जी भी हार गए थे, तो 2 MP दूसरे जीत के आए थे। तो अटल अडवाणी जी को कांग्रेस को लोग चिढ़ाते थे उस समय, हम 2 हमारे 2। तो जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसका ये हाल था। तो हम 2025 में बता देंगे ना, इंतजार कर लीजिए। यदि अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने हमको धोखा नहीं दिया होता, भाजपा ने एकदम जब यज्ञ का अनुष्ठान का शुरुआत हो गया लोकसभा चुनाव में, तो अंतिम समय में हमारे नेता के साथ गद्दारी किया। अंतिम समय में एनडीए ने 3 साल तक एनडीए ने पारस बाबू को विश्वास में रखा और पूरा विश्वास दिलाते रहा कि एनडीए का सबसे ईमानदार अलायंस पारस बाबू आप हैं। 2014 से एनडीए में नीतीश जी भी आए, कई और लोग आए, कई और पार्टियां आई गई, लेकिन आप 2014 से कहीं नहीं गए हैं, ईमानदारी से भाजपा के साथ हैं। तो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, यह कह लीजिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हम बिहार के छुटभैया नेता की बात नहीं करते। तो जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व थे या हैं, उन्हीं लोगों ने ये पूरा विश्वास दिलाया था कि आपके 5 सांसद हैं और 5 सांसदों का पूरा सम्मान रखा जाएगा। आपको 24 के लोकसभा में 5 सांसदों को हम एनडीए में कोई अनदेखी नहीं होगी। तो पारस बाबू को, हमारे पार्टी को, हमारे सांसद को, हमारे कार्यकर्ता को, सारे लोगों को विश्वास होगा कि इतनी बड़ी अनदेखी, इतनी बड़ा अन्याय, इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा आघात, इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ होगा और हमारे नेता पारस बाबू के साथ होगा, कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था। तो अब तो जो लोग बोल रहे हैं, चिराग पासवान की मां रीना पासवान जी बोल रही है कि पारस बाबू ने 3 साल 4 साल तक हमको कार्यालय में घुसने नहीं दिया, और चिराग भी बोल रहे हैं, रीना पासवान जी भी बोल रही है। तो रीना पासवान जी को घर में किसने घुसने नहीं दिया? तो रीना पासवान जी का लगता है यादाश्त कमज़ोर है। उनके पुत्र जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में बोल रहे थे कि हमारे पिता जो रामविलास पासवान जी का आशियाना है 12 जनपद, उसको भाजपा के लोगों ने ज़बरदस्ती खाली करा दिया। हमारे पिता का तस्वीर, हमारे पिता का मूर्ति, रामविलास पासवान जी का मूर्ति, अंबेडकर साहब का मूर्ति, सारे जो सामान थे वो सड़क पर थे 12 जनपद के बाहर, और चिराग पासवान जी के प्रवक्ता भाजपा पे आरोप लगा रहे थे। तो ये तो भाजपा से पूछना चाहिए, उनकी पार्टी को किसने तोड़ा? अब पारस बाबू पे आरोप लगाते हो कि पारस बाबू ने लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा। तो रीना पासवान जी से आप जब कहीं मुलाकात हो तो पूछिएगा कि आपको, आपकी पार्टी को जदयू, बिहार में जदयू ने ही न तोड़ा था। एक एमएलए जीता था राजकुमार सिंह आपका 2020 में, उसको तोड़ के जेडीयू ने अपने पार्टी में मिला लिया। अब उससे ये पूछिएगा कि 5 सांसद को एनडीए में और लोकसभा में किसने मान्यता दिया? भाजपा के ही ना स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्हीं ने मान्यता दिया। भाजपा ने ही ने हमारे 5 सांसदों को एनडीए में मान्यता दिया, और भाजपा ही ने, नरेंद्र मोदी जी ने पारस बाबू को कैबिनेट मंत्री बनाया। वो तो उस समय आरोप लगाते थे कि जदयू नीतीश कुमार जी ने पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, और अब पारस बाबू पे आरोप लगा रहे हैं। यह दोहरा चरित्र, दोहरा चाल, दोहरी नीति, अब इसको तो हम कहेंगे अपना देसला भाषा में दोगली नीति। अब किसकी दोगली नीति है आप जानिए, ये राजनीति का दोगलापन है। अच्छा, एक चीज़ और आप
आपसे जानना चाहेंगे, तिरहुत स्नातक जिस क्षेत्र का जो चुनाव है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, उसका फिलहाल परिणाम सामने आ गया। कल से ही काउंटिंग जारी थी। बंसीधर बृजवासी जो कि शिक्षक नेता रहे और निर्दलीय तौर पर खड़े हुए हैं, वो फिलहाल जीत करके आए हैं, उन्होंने विजय हासिल किया है। लेकिन अगर तमाम पार्टियों की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए, एनडीए के समर्थित प्रत्याशी अभिषेक झा की बात की जाए, या फिर बात की जाए गोपी किशन जो आरजेडी से खड़े हुए थे, तो ये लोग काफ़ी पीछे चल रहे थे और निर्दलीय जो कैंडिडेट्स थे या जनसुराज के कैंडिडेट जो थे वो दूसरे नंबर पे थे, तो ये लोग आगे निकल गए। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा और आपके इस सवाल का हम जवाब देना भी चाहते हैं। अब आनंद मोहन जी ने जब सवाल उठाया तो सारे एनडीए के लोग टूट पड़े आनंद मोहन जी पर। चिराग पासवान जी के सुर में सुर, ताल में ताल मिलाने लगे, है ना। आनंद मोहन जी ने जब यह सवाल उठाया, हमने कहा ना राजनीति का दोगलापन, यही है राजनीति में दोगलापन, राजनीति का दोगला चरित्र। जब आदरणीय आनंद मोहन जी ने कहा कि एनडीए में रहकर एनडीए को कमज़ोर करते हो, एनडीए में रहकर एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय जीतन राम मांझी जी के पुत्र वधू के चुनाव प्रचार में नहीं जाते हो, एनडीए में रहकर लोकसभा चुनाव में हमारी धर्मपत्नी लवली आनंद जी शिवहर से उम्मीदवार थी, 3 बार समय देकर तुम शिवहर प्रचार में नहीं आते हो। तब आनंद मोहन जी ने यह सवाल उठाया तो सारे लोग आनंद मोहन जी पर जो इसके भौभो सिंह के भौभो करने वाले प्रवक्ता सब हैं, सब टूट पड़े, भौभो करने लगे। तो यह तो सवाल तो बनता ही न है, इसीलिए मैंने सवाल उठाया था। आप लोगों ने दिखाया भी नहीं। मैंने सवाल उठाया था और साक्ष्य के साथ सवाल उठाया था, सबूत के साथ सवाल उठाया था, दस्तावेज के साथ सवाल उठाया था कि किस तरह देखिए सीतामढ़ी में, शिवहर में चिराग पासवान के पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर, वीडियो भी सार्वजनिक हुआ था। हमने वीडियो सारे मीडिया, कई मीडिया चैनलों ने वीडियो को दिखाया और कई मीडिया चैनलों ने वीडियो को छिपा भी लिया। वीडियो में दिख रहा था, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चिराग पासवान यहाँ, और बगल में हमारे छोटे भाई अभिषेक झा जी को बैठाए हुए थे। हमने अभिषेक झा जी को चेतावनी दिया था कि आप जिस व्यक्ति के साथ बैठे हुए वो गद्दार है, वो धोखेबाज है, वह फरेबी है, वह धूर्त है, वह जालसाज है। हमने समझाया था कि यह जो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, जो अपने बाप का नहीं, अपने चाचा का नहीं, अपने चचेरे भाई का नहीं, पासवान समाज का नहीं, दलितों का नहीं, वो नीतीश कुमार का क्या होगा। वही नीतीश कुमार जी को, जिस नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की बात करता था, कहता था कि हमारी सरकार बनेगी तो 7 निश्चय नल जल योजना का जांच कराकर नीतीश कुमार जी को बेऊर जेल भेजेंगे। तो हमने तो समझाया था इससे सावधान रहो, यह प्रचार कर रहा है, अपने एक उम्मीदवार को दे दिया है, वहाँ निर्दलीय और वह चिराग पासवान जी का झंडा डंडा, चिराग पासवान जी का फोटो लगाकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाकर प्रचार कर रहा था। और जितने भी चिराग पासवान जी के जिलाध्यक्ष से कार्यकर्ता थे, सब उसके प्रचार में लगे हुए थे, अभिषेक झा जी को हराने में लगे हुए थे। यह तो होना ही था, यह तो होना ही था, है ना। तो अब तो जेडीयू को सोचना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी की अगर बात की जाए तो सुबह सुबह उनका एक बयान आया है, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को ममता बनर्जी को देने की बात को लेकर उन्होंने कहा हाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है और भी पार्टियां कई तरह की प्रतिक्रियाएं लालू प्रसाद यादव जी को लेकर के दे रही। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और आदरणीय सुश्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी संघर्ष से पैदा हुई है, संघर्ष की वाहक है। ममता बनर्जी की जो राजनीति है, आपने देखा होगा किस तरह लगातार एनडीए को वहाँ ममता बनर्जी ने धूल चटाया।
हेमंत सोरेन जी ने भी अपने आप को साबित किया झारखंड में। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, हम लोगों ने उनके साथ काम किया है। हम समाजवादी युव जनसभा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो आदरणीय मुलायम सिंह जी के सानिध्य में भी हमको काम करने का मौका मिला है। तो उनके पुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अपने आप को साबित किया। और डॉक्टर लोहिया जो हमारे पूर्वज थे, बड़े समाजवादी नेता थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर थे या लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, सभी लोगों का मानना था कि लोकतंत्र तभी स्वस्थ हो सकता है, जनतंत्र और डेमोक्रेसी तभी अच्छे से चल सकती है जब देश में सदन में विपक्ष मजबूत रहे। तो हम भी चाहते हैं कि देश में एक अच्छा मजबूत विपक्ष हो। विपक्ष यदि मजबूत रहता है तो सत्ता यदि कोई गलत काम करती है, सत्ता जब गूंगी बहरी लाचार हो जाती है, सत्ता जब जुल्म करने लगती है तो विपक्ष उस पर अंकुश लगाता है। सत्ता जब निरंकुश होता है तो विपक्ष का काम होता है अंकुश लगाना। तो निश्चित रूप से आदरणीय लालू प्रसाद जी यदि इंडिया गठबंधन को बात मजबूत करने की बात कर रहे हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। विपक्ष को तो मजबूत होना ही चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन जिस तरीके से टिप्पणी की जा रही है, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, लगातार इस पर टीका टिप्पणी करें, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, हमको हमारा तो कहना है आदरणीय लालू प्रसाद जी के बयान पर किन्हीं को कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी दोनों पुराने मित्र हैं। 74 आंदोलन के ये दोनों उपज हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन हुआ था देश में 1974 में, जब आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था, इमरजेंसी थोपा था, तो उस समय छात्र संघर्ष समिति के ये दोनों बड़े नेता थे बिहार में। तो दोनों की गहरी मित्रता रही है, दोनों साथ काम किए हैं, हाल तक दोनों साथ में सरकार चलाए हैं, है ना। 2020 के बाद भी नीतीश जी एनडीए से अलग होकर लालू जी के साथ सरकार बनाए थे। तो इन दोनों की पुरानी गहरी मित्रता रही है। लालू प्रसाद जी अपने हल्के फुल्के मिजाज में बोलने के लिए, है ना, और जाने जाते हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के बातों को, बयानों पर किन्हीं को कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, श्रवण अग्रवाल जी फायरब्रांड नेता है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर इनसे बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहते नजर आए, साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।